नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। कॉलेज परीक्षाओं पर यूजीसी का बड़ा फैसला, इसके साथ ही एमएचआरडी दोनों की रिपोर्ट आ चुकी है कॉलेज परीक्षाओं को लेकर कि इस बार कॉलेज परीक्षाएं आयोजित करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के बारे में। साथ ही एक और यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि पिछला सेमेस्टर बनेगा पास करने का आधार। तो संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूजीसी एग्जाम्स अपडेट। परीक्षा संभव नहीं, इसलिए पिछला सेमेस्टर बनेगा पास करने का आधार। परीक्षा समय 2 घंटा करने की सलाह। देखिएगा पूरी अपडेट यहाँ पे देखने के बाद ही आपको पूरी जानकारी हो पाएगी। इस महामारी के कारण परीक्षा को आयोजित करने में विश्वविद्यालयों की परेशानियों को देखते हुए यूजीसी ने आखिरकार फैसला ले लिया है। यूजीसी ने घोषणा की है कि इस महामारी के कारण परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई का सामना करने वाले विश्वविद्यालयों को पिछले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को ग्रेड देने होंगे। यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय जहां पर बहुत ही ज़्यादा जो पेशेंट है इस महामारी चीनी बीमारी के, तो वहां पर है वो विश्वविद्यालय एक काम कर सकते हैं कि छात्रों को पिछले सेमेस्टर के आधार पर उनको ग्रेड देकर उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या अपडेट है। यहाँ पर लिखा हुआ कि लंबे विचार विमर्श के बाद आखिर अंतिम दिशा निर्देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक यह प्रावधान किया है कि पिछले सेमेस्टर का परिणाम उपलब्ध नहीं है तो पहले वर्ष के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 100% मूल्यांकन किया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट मूल्यांकन, प्रारंभिक मिड सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन या छात्र को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नाम दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशा निर्देश पर जोर देते हुए ये एडवाइजरी है वो जारी की गई। यहाँ पे देख सकते हो मीटिंग हो रही है और आप ये एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उनका यहाँ पे ट्वीट भी देख सकते हो जहाँ पे मीटिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिएगा और बड़ी अपडेट है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों ने कहा कि वे कम समय अवधि में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके और परीक्षा के तरीकों को अपनाए। यानी कि दोस्तों कहा है यदि आप एग्जाम करवाना चाहते हो तो आप बहुत ही जैसे 3 घंटे में जिस प्रकार से एग्जाम होता है वहाँ पे 2 घंटे में कराए और आप ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हो यदि आपके पास में सुविधाएं है तो। आगे देखिएगा जिससे कि वक्त की बचत हो सके और विश्वविद्यालयों में 3 से 2 घंटे के समय में कम करके परीक्षाओं कुशल और नए तरीके अपनाने की भी यहाँ पे सलाह दी गई है। नियामक में यह सुविधा दी गई है कि जो छात्र अपने ग्रेड में सुधार करना चाहते हैं उन्हें किसी अन्य अवसर की अनुमति दी जानी चाहिए। यूजीसी ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि ऐसे जब भी परिस्थितियां सामने होती है उन्हें यह अवसर प्रदान करने की अनुमति देनी चाहिए और साथ ही एक शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए जो छात्र शिकायतों की निगरानी कर सके। यूजीसी ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी बात यहाँ पे कही है। इन दिशा निर्देशों में कहा गया कि जहां परीक्षा आयोजित करना मुश्किल है वहां विश्वविद्यालय आंतरिक मूल्यांकन के पैटर्न के आधार पर छात्रों को 50% अंक दे सकते हैं और शेष 50% अंक पिछले सेमेस्टर प्रदर्शन के आधार पर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कहा गया कि इसे लॉकडाउन की अवधि में सभी छात्रों को भाग लेने के रूप में माना जाएगा। विश्वविद्यालय स्काइप या अन्य मीटिंग ऐप्स के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा आयोजित कर सकते हैं और मिड सेमेस्टर में आगामी परीक्षा सेमेस्टर के दौरान प्रैक्टिकल एग्जाम भी आयोजित करने के दिशा निर्देश और सुझाव है। और यूजीसी ने एमफिल या पीएचडी छात्रों के लिए यह 6 महीने की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है और सितंबर में नया सत्र शुरू। यूजीसी का कहना है कि टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक जो इस महामारी सेल का गठन किया जाएगा। इसे अकादमिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। कमेटी ने अपनी एक अन्य सिफारिश में कहा कि जहां प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से शुरू किया जाए वहीं द्वितीय और तृतीय छात्रों जो वर्ष के छात्र उनके लिए शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त से शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों फाइनल इससे जो रिपोर्ट है उसमें फैसला ये निकल के आया है जहां पर ग्रीन जोन है वहां पर तो एग्जाम करवाई जाए किसी हिसाब से और व्यवस्था करके, और जहां पर रेड जोन है वहां पर परीक्षाएं है वो नहीं करवाकर जैसे ही कोई बाद में समय मिलता है यदि इस महामारी से छुटकारा मिलता है तब उसके एग्जाम के आप गठन कर सकते हो या फिर वहां पे ऑनलाइन की यदि सुविधा है तो ऑनलाइन एग्जाम आप करवा सकते हो। ये फैसला निकल के आया है यूजीसी और एमएचआरडी का। यहाँ पे जो प्रमोट करने को लेकर अभी कोई खास निर्देश नहीं दिया कि इस पर जो इनको प्रमोट किया जाए, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप सेमेस्टर के आधार पर पिछले सेमेस्टर के आधार पर उनको पास कर सकते हो यदि आप विश्वविद्यालय कोई उनका अधिकारी कहता है। तो इस प्रकार का निर्देश यहाँ पे जो एमएचआरडी है और यूजीसी उन दोनों ने मिलकर ये जारी कर दिया है। अब इस पर कॉलेजों की क्या राय होती है उस पर फैसला लिया जाना बाकी है। तो ये अपडेट थी। वीडियो जानकर अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।